कहा जाता है कि स्लीप लाइक अ बेबी बिकॉज बेबीज हैव द डीपेस्ट स्लीप एंड एज एडल्ट्स अगर हमारी नींद आधी भी बच्चों की तरह हो गई तो आप हेल्दी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्लीप स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आरती के भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि स्लीप कैसे कैलकुलेट करनी है। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, नेवर, समटाइम्स एंड ऑलवेज। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड आपको इस चार्ट के हिसाब से खुद को स्कोर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। बट इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके पेपर एंड पेन जरूर ले आइए। इसके 7 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्टली कि मैं 5 से 7 मिनट में ही लेटते ही सो जाती हूँ। गिव योरसेल्फ स्कोर बिटवीन 0 to 4 कि कभी कभी ऐसा होता है तो उसके हिसाब से स्कोर आपको देना है, अगर हमेशा होता है तो उसके हिसाब से देना है, एंड अगर कभी नहीं होता है तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को स्कोर देना है। डन। सेकेंड इज कि रात को सोने के बाद आप सीधा सुबह ही उठते हैं, बीच में आपकी नींद नहीं खुल रही है, आपको उस हिसाब से स्कोर देना है। एंड थर्डली, मैं कभी अपना अलार्म स्नूज नहीं करता कि मैं अलार्म से पहले ही उठ के बैठ जाती हूं या बैठ जाता हूं, इसके हिसाब से अपने आप को स्कोर दीजिए। फोर्थ पैरामीटर इज कि मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू डे के लिए एक्साइटेड उठती हूँ। कई लोग जबरदस्ती बेड से उठते हैं, उनके एनर्जी लेवल 0 होते हैं या मन में उनको होता है कि थोड़ा सा और सो लें, मन ही नहीं है उठने का। अपनी स्लीप के हिसाब से आपको स्कोर करना है, राइट। फिफ्थ पैरामीटर इज कि मैं बिना चाय कॉफी के पूरी एनर्जी के साथ सुबह की शुरुआत करती हूँ। आपका क्या स्कोर है? नेवर, कि चाय के बिना तो नींद ही नहीं खुलती। सही स्कोरिंग करना है, खुद से चीटिंग नहीं करनी है। डन। ओके, 6th पैरामीटर इज मैं पूरा दिन फ्रेशली काम कर पाती हूँ, बिना झपकी लिए या आफ्टरनून नैप के बिना पूरा दिन बहुत फ्रेश रहती हूँ। बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजकर सो जाते हैं, कहीं आफ्टरनून नैप ले लेते हैं। तो आपका क्या स्कोर है, आप अभी लिखिए। 7th एंड लास्ट पैरामीटर कि मुझे वीकेंड पर भी सेम टाइम पर उठने की हैबिट है, या कोई भी हॉलीडे हो, आई वेक अप ऑन सेम टाइम। होपफुली आपने अपने आप को स्कोर बिल्कुल ठीक दिए होंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट योर स्कोर। सी, अगर 0 to 7 स्कोर है आपका तो आप ज़ॉम्बी हैं। 8 to 14 मीन्स कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है, एंड 15 to 21 के बीच में अगर आपका स्कोर आया है तो इसका मतलब आपकी नींद थोड़ी सी कच्ची है, एंड 22 and 28 मीन्स वेरी गुड स्लीप, वेल डन। सेकेंडली, डीप स्लीप में ही हमारा इम्यून सिस्टम बाहर के हार्मफुल सब्सटेंसेस से लड़ता है, एंड अगर हमें इनफ स्लीप ना मिले तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। डीप स्लीप में ही हमारी बॉडी की बैटरी रिचार्ज होती है कि हम नेक्स्ट डे के लिए कितने तैयार हैं। तो हमारे शरीर में नेक्स्ट डे कितनी एनर्जी होगी, हम नेक्स्ट डे कितने प्रोडक्टिव होंगे, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आप रात को कैसे सोए। सेकेंड बात करूं तो हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी डीप स्लीप पर ही डिपेंड करती है। लर्निंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज तभी होगी जब हमारी नींद जो है अच्छी होगी। पूरा दिन हम कितनी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप ये वीडियो से न्यू कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर आप कोई बुक पढ़कर नॉलेज लेंगे, और पूरा दिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, एंड ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी लर्निंग्स परमानेंट हो जाती हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में उन्हें इजीली रिकॉल कर पाते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाती है जब हम डीप स्लीप में होते हैं, कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर देती है। अब अगर हम रात को लेट सोएं या बहुत देर तक डीप स्लीप ना लें तो हमारी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, एंड मे बी दिस इज द रीजन कि आजकल लोगों की मेमोरी जो है वो लॉस हो रही है, एंड उनको मेमोरी लॉस की शिकायत बढ़ रही है। कई लोग शिकायत करते हैं कि चाबी रख के भूल गए हैं, या सॉक्स कहाँ रखी है, या चश्मा कहाँ रखा है।
या कुछ भी हम याद करते हैं इजीली भूल जाते हैं, राइट? थर्ड रीजन कि डीप स्लीप क्यों चाहिए, फॉर योर यूथफुल एंड एंटी एजिंग स्किन। एक स्टडी से पता चला है कि अगर एक रात भी आप सफिशिएंट नींद नहीं ले पाते, तब भी एक रात में ही आपके सेल्स डैमेज होने लगते हैं एंड वो आपको जल्दी एज दिखाना शुरू कर देते हैं। इतनी पावरफुल है डीप स्लीप एंड उतनी ही जरूरी भी। इसके अलावा हमारी बॉडी का एक भी सिंगल पार्ट नहीं है जो स्लीप से अफेक्ट ना हो, और इसलिए ही डीप स्लीप हमारी हेल्थ के लिए प्रेशियस है। बट ऐसा कौन है जो हमारी नींद हमसे छीन रहा है? सबसे बड़ा हमारी नींद का दुश्मन है टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, आईपैड्स, टीवी। अगर हम रात को गैजेट्स यूज करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली, वो हमारे ब्रेन से मेलाटोनिन सिक्रीट करना बंद कर देता है। मेलाटोनिन वो केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली तब प्रोड्यूस होता है जब बाहर अंधेरा हो जाता है, एंड वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। बट हम अपने मोबाइल, लैपटॉप्स में बिजी होते हैं, जिससे ब्लू लाइट एमिट होती है जो हमारे ब्रेन को बोलती है कि अभी मेलाटोनिन सिक्रीट मत करो, कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि रात को 10 to 2 वो टाइम होता है जब हमारी बॉडी में हाईएस्ट रिचार्जिंग होती है एंड बॉडी को क्लिनजिंग एंड रिपेयरिंग का काम करना होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हम सो रहे होते हैं या हमें सोना चाहिए। सेकेंडली, हमारी बॉडी सो जाती है पर माइंड पूरी तरह जागा रहता है। अब आपने इतना सारा कंटेंट देख लिया कि कभी माइंड को ओवरलोड कर दिया, क्योंकि कभी आप फेसबुक पर वीडियोस देख रहे हैं, कभी इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बिजनेसमैन ईमेल्स चेक कर लेते हैं, कहीं व्हाट्सएप पर रिप्लाई सोने से पहले देते हैं। तो इससे ये होगा कि बॉडी तो थक कर सो जाएगी, लेकिन माइंड जो है वो हमेशा हमारा काम करता रहता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली ये सब करके सोने ना जाएं। हमेशा सोने जाने से पहले अपने माइंड को शांत कर लें, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में आप कितने एनर्जाइज्ड उठेंगे वो लार्जली डिपेंड करता है कि सोने से 1 घंटा पहले आपने कैसे बिताया। तो आप कहेंगे कि इस हैबिट को कैसे ब्रेक करें? सो आई विल हेल्प यू इन दैट। फर्स्टली, अपनी एक्टिविटीज चेंज करें। मीन्स अगर आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं रात को, तो बुक रीडिंग पर स्विच कर जाएं। लेट नाइट अगर काम करते हैं तो स्पेंड दैट टाइम विद योर फैमिली। वीडियो गेम्स खेलते हैं तो अपनी कोई भी हॉबी पर स्विच करें, जैसे कि मेकिंग एन आर्ट, सिंगिंग, निटिंग, एनीथिंग। अगर आप लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो योग निद्रा प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आप बैड हैबिट से गुड हैबिट पर स्विच हो जाएंगे। सो रात को 8 या 9 बजे अपना जो भी आपको सुटेबल टाइम लगे अपने गैजेट्स को बंद कर दीजिए एंड गुड हैबिट्स पर स्विच कीजिए, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। स्लोली हमारी बॉडी नेचुरल रिदम पर आ जाएगी एंड हम डीप स्लीप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इस वजह से आप सुबह सही टाइम पर एनर्जेटिकली फ्रेश फील के साथ उठ पाएंगे एंड आपका दिन अच्छा और प्रोडक्टिव भी होगा। सो होपफुली आज आपको जल्दी सोने की मोटिवेशन मिली होगी एंड आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एनर्जेटिक डे को और प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। DM योर कमेंट। बाय बाय।